इन आवर लेसन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, पीएन जंक्शन डायोड अगर हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पी को आपको क्या देना है प्लस, एन को क्या देना है आपको माइनस। ध्यान से सुनिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अगर आपने इधर 2 वोल्ट भी रखा है तो डायोड के अक्रॉस आपका 0.7 आएगा, 0.7 या 0.6 तक आएगा अगर सिलिकॉन का है। तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज जो रहता है ये रजिस्टर में आता है। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आप कितना भी रखो, अगर आपने इधर 1 वोल्ट रखा है तो डायोड के पास अगर 0.7 आ गया है तो बाकी का 0.3 जो रहेगा वो रजिस्टर में आएगा। लेकिन अगर आपने तो 2 वोल्ट रखा है तो 0.7 मान लो डायोड में आ गया तो 1.3 जो रहेगा वो आपका रजिस्टर में आएगा और करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो अगर आप ज्यादा रखोगे सप्लाई तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, लेकिन डायोड के अक्रॉस 0.6 और 0.7 तक ही वोल्टेज आएगा। और इसका हमने क्विज वगैरह किया था। और मैं अब आप आज क्लास में हम लोग क्या करने वाले, सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड एज रिवर्स बायस करने वाले, आई एंड वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और उसका ग्राफ करने वाले। तो देखो, अगर आप रिवर्स बायसिंग में आ रहे हो, रिवर्स बायसिंग मतलब क्या, आप उल्टा कर रहे हो। उल्टा मतलब पी को आप क्या लगा रहे हो, माइनस लगा रहे हो, एन को हम क्या लगा रहे हैं, प्लस। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, पी को हम माइनस दे रहे हैं, एन को हम क्या दे रहे हैं, प्लस। तो उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, आपका ये बैरियर जो रहता है ये आपका बढ़ जाता है, बैरियर की साइज आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सब प्लस चार्ज रहता है, होल्स, ये बैटरी के माइनस को अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो इधर एरो दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये बैरियर से दूर जा रहे हैं। अब ये इसके अंदर सब माइनस चार्ज रहेंगे मेजोरिटी, तो ये देखो एरो दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से दूर जाएंगे, ये सब बैरियर से बहुत दूर निकल जाएंगे, बैरियर से दूर जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बैरियर बढ़ जाएगा। तो बैरियर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका करंट नहीं फ्लो होगा। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, आपका करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये बैरियर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स बहुत आपके दूर जा रहे हैं बैरियर से। तो इसका मतलब ये बैरियर आपका बढ़ जाएगा रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग में आपका बैरियर बहुत बढ़ने वाला है। तो पी में सब क्या रहते हैं, प्लस चार्ज रहते हैं, और एन में सब क्या रहते हैं, माइनस चार्ज रहते हैं। तो ये एन रीजन, ये सब माइनस चार्ज सब यहाँ से बैरियर से दूर चले जाएंगे और ये प्लस के पास आएंगे। यहाँ के जो सब प्लस रहेंगे ये दूर चले जाएंगे और सब माइनस के पास आ जाएंगे। तो इससे ये बैरियर आपका बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, आपका ये बैरियर बढ़ेगा। तो बैरियर बढ़ेगा मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये करंट नहीं मिलेगा। तो रिवर्स बायसिंग में आपका ये बैरियर बढ़ने वाला है। तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है रिवर्स बायसिंग में ये बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के सब जो प्लस चार्ज रहेंगे ये इधर माइनस की तरफ आएंगे, यहाँ के जो माइनस रहेंगे प्लस की तरफ आएंगे। तो ये बैरियर बढ़ने वाला है। तो इसके वजह से आप देखो, इसके अंदर जो माइनस चार्ज रहता है और इसके अंदर जो प्लस चार्ज रहता है वो बहुत ही कम रहता है। माइनॉरिटी कैरियर, पी के अंदर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, माइनस है, एन के अंदर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, प्लस है। तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो जब फ्लो होगा तो उसका करंट बहुत कम बनेगा। उसका करंट किस में बनेगा, माइक्रो एम्पियर में बनेगा। तो रिवर्स बायस में आप देखो, जब आप रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो तो पी के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर है हमारे इलेक्ट्रॉन, एन के अंदर माइनॉरिटी कैरियर जो है प्लस, तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका करंट बहुत कम रहेगा। तो यहाँ के माइनस जो रहेंगे वो पी से लेके एन में जाएंगे, यहाँ के प्लस जो रहेंगे वो एन से लेके पी में जाएंगे। तो उसका करंट बहुत कम रहेगा। वो किस में रहेगा, माइक्रो एम्पियर में रहेगा। अब दूसरी बात क्या है, अगर मैं यहाँ पर 3 वोल्ट लगा रहा हूँ तो पूरा 3 वोल्ट यहाँ पर ही आता है। तो बहुत ही कम वोल्टेज इधर आता है। मतलब मान लो अगर 3 वोल्ट लगा है और इधर 2.9 आ गया तो बचा हुआ 0.1 इधर आ जाएगा। तो पूरा वोल्टेज इधर आता है। तो फॉरवर्ड बायस की तरह नहीं है कि इधर 0.7 या 0.6 आएगा, वैसा नहीं। तो यहाँ का जो सप्लाई वोल्टेज रहता है पूरा वोल्टेज ये डायोड के अक्रॉस आएगा और आपका बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, बहुत ही कम रहता है। वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है। उस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट या सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है। बहुत ही कम करंट होता है, ये माइक्रो एम्पियर में आता है। तो आप देखो, ये मैंने रिवर्स बायस का ग्राफ बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा और ये माइक्रो एम्पियर में लगेगा। अगर आप बोलोगे मैं बहुत हाई वोल्टेज रखता हूँ 50 वोल्ट 60 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा,
तो ये आपका बॉन्ड जो रहेगा ये टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने से क्या हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर बनेंगे, तो उस ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, अवैलेंसी ब्रेकडाउन। तो उसमें आपका बहुत हाई करंट फ्लो होने लगता है। तो आपका करंट बहुत हाई होने लगता है क्योंकि इतना हाई वोल्टेज रखा हुआ है कि ब्रेकडाउन हो गया है, पूरा बॉन्ड आपका टूट गया है। तो उससे बहुत माइनॉरिटी कैरियर आपके बढ़ जाते हैं और बहुत हाई करंट फ्लो होने लगते हैं। तो ये देखो पीएन जंक्शन डायोड का अगर आप रिवर्स वोल्टेज ले रहे हो तो रिवर्स वोल्टेज नेगेटिव में आएगा, रिवर्स करंट भी नेगेटिव में आएगा। तो इसकी प्लॉटिंग जो होगी वो आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ते जाएगा नेगेटिव में, तो वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट भी बढ़ते जाएगा और इसकी प्लॉटिंग कितनी रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी। और फॉरवर्ड बायस की प्लॉटिंग किस में रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इस तरह से ये रिवर्स बायस का है। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, फॉरवर्ड बायस में आप देखोगे तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अगर सिलिकॉन का है तो 0.6 से 0.7 तक ही रहता है। तो अगर आपने कितना भी सप्लाई वोल्टेज रखा, आप कितना भी हाई सप्लाई वोल्टेज रखो, इधर 5 वोल्ट रखो, तो भी डायोड के अक्रॉस 0.7 या 0.6 तक ही आता है। और आपको फॉरवर्ड बायस में करंट किस में आता है, मिली एम्पियर में आता है। तो ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड बायस में करंट आपका मिली एम्पियर में आता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में बैरियर नहीं रहता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, आपका बैरियर बढ़ जाता है। तो बैरियर बहुत बढ़ जाता है और रिवर्स बायस में आपको जो करंट मिलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मिलता है। तो उस करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट, और वो बहुत कम रहता है। वो किस में रहता है, माइक्रो एम्पियर में रहता है। तो अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हो तो रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। तो रिवर्स वोल्टेज आपका नेगेटिव में लिख रहे हैं तो रिवर्स करंट भी नेगेटिव में लिखेंगे। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, थर्ड। आपने ग्राफ पेपर देखा है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जैसे जैसे आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे ये रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा, और रिवर्स करंट किस में रहेगा, माइक्रो एम्पियर में रहेगा। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इधर अगर आपने 5 वोल्ट रखा हुआ है, -5 वोल्ट, तो ऑलमोस्ट पूरा -5 वोल्ट ये डायोड के पास ही आता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझो इधर 4.9 आ गया तो बचा हुआ 0.1 रजिस्टर में आएगा। तो रिवर्स बायस में आपको खाली ध्यान में रखना है, जो करंट आता है उसको कहते हैं लीकेज करंट, और वो माइनॉरिटी कैरियर के वजह से आता है। फॉरवर्ड बायस में जो आपका करंट रहता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रहता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। और रिवर्स बायस में जो करंट रहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का है, तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। रिवर्स बायस मतलब ड्रिफ्ट करंट, लीकेज करंट, सैचुरेशन करंट। फॉरवर्ड बायस मतलब मेजॉरिटी करंट, डिफ्यूजन करंट और मिली एम्पियर में रहता है। रिवर्स बायस में करंट किस में आता है, आपका माइक्रो एम्पियर में आता है। रिवर्स बायस में जो भी सप्लाई वोल्टेज रहता है ऑलमोस्ट पूरा वोल्टेज आपका डायोड के पास आता है। तो कलर कोड रजिस्टर में बहुत ही कम वोल्टेज आता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड आई एम शेयरिंग माय क्विज ओवर हियर। दीज आर द क्विज क्वेश्चंस। तो ये 8 क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो।